हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का पिंकू बाई सा ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ लेबर सिम्टम्स के बारे में जो कि डिलीवरी के 15 से 20 दिन पहले आपको दिखाई देने लग जाते हैं। तो जिन लेडीज की फर्स्ट डिलीवरी होती है उन्हें इन सब के बारे में नॉलेज नहीं होता है, इसलिए ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती है। इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आपका जब भी 9वां मंथ लग जाता है तो 9वां मंथ लगने के बाद से ही जो है आपको अपनी बॉडी में होने वाले हर एक बदलाव पे ध्यान देना है। आपकी बॉडी में कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको ध्यान देना है। आपके बॉडी में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है आपको इन सब के बारे में ध्यान रखना है, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी डिलीवरी अब होने ही वाली है। आपकी डिलीवरी में अब कुछ ही टाइम बचा है, ताकि आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर कर पाए और आपको डिलीवरी से पहले जो कुछ भी अपनी तैयारी करनी है वो कर पाए। तो देखते हैं ऐसे कुछ लक्षण। उनमें फर्स्ट है कि आपका जब भी 9वां मंथ लग जाता है या फिर डिलीवरी से 15 से 20 दिन पहले जो है आपके बेबी की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। बेबी का जो सिर है वो नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड, जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके लिए बेबी की सही पोजीशन यही है कि उसका सिर नीचे की तरफ होता है और उसके पाँव जो है वो ऊपर की तरफ होते हैं। तो आपका 9वां मंथ लगने के बाद से ही जो है आपके बेबी की पोजीशन चेंज हो जाती है, उसका सिर नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे आपका जो पेट का ऊपरी हिस्सा है वहाँ आपको खालीपन महसूस होने लगता है। तो इसके कारण अब आपको सांस लेने में भी इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी कि पहले हो रही थी। पहले के मुताबिक अब आपको सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अब आपकी बेबी की पोजीशन चेंज होगी, बेबी ने सिर नीचे की तरफ कर लिया है, तो अब आप खाना खाने के बाद में भी आपको भारीपन महसूस नहीं होगा। जैसे कि पहले आप थोड़ा कुछ भी खा लेते थे तो आपको ऐसा लगता था पता नहीं कितना खा लिया है, बहुत भारीपन सा महसूस होता था। अब वो जो है आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है कि बेबी की पोजीशन चेंज होने के साथ साथ बेबी की अब जो मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाती है। मतलब पहले आपके बेबी की जितनी आपको किक महसूस हो रही थी, मूवमेंट महसूस हो रही थी, अब उतनी नहीं होगी, उससे थोड़ी कम महसूस होगी। लेकिन हाँ, आपको अभी भी जो है अपने बेबी की मूवमेंट पे ध्यान देना है कि बेबी मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, उसकी जो मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट है कि बेबी की पोजीशन अब चेंज हो गई है, पेट का ऊपरी हिस्सा खाली हो गया है, तो अब आपको पेट के निचले हिस्से में जो है वो दर्द महसूस हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में भारीपन सा महसूस हो सकता है, क्योंकि अब आपका जो बेबी है वो यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर दे रहा है, तो जिसके कारण अब आपकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ सकती है। अब आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए भी जाना पड़ सकता है। तो ये भी एक लक्षण है कि जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी का टाइम पास में आ गया है। इसके अलावा अब आपको जो है वो 9वां मंथ लगने के बाद में अपने पेट में हल्के हल्के मरोड़ी से महसूस हो सकते हैं, जो कि कुछ सेकंड के लिए होते हैं, 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद में फिर से आने लगते हैं। तो ऐसा भी आपको जो है वो महसूस हो सकता है। तो ये होना जो है वो नॉर्मल है। इसके अलावा आपको अपने पीठ में भी दर्द देखने को मिल सकता है डिलीवरी से कुछ टाइम पहले। नेक्स्ट है कि अब आपके बेबी की पोजीशन चेंज हो गई है, तो आपको जो है अपने पेल्विक एरिया में भी जो है बहुत सा भारीपन लगेगा, पेल्विक एरिया में भी पेन होने लगेगा। इसके अलावा अब आपको चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको पेट के निचले हिस्से में जो है वो दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ऐसे कुछ लक्षण जो इनको आपको देखते ही तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपको अपने हॉस्पिटल में जाना है। आपको अगर अपने 9वां मंथ लगने के बाद में कहीं पे भी ब्लीडिंग दिखे, स्पॉटिंग दिखे, तो आपको अपने तुरंत जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी सर्विक्स की ओपनिंग हो चुकी है। तो अब आपकी डिलीवरी जो है कभी भी हो सकती है, डिलीवरी होने में थोड़ा ही टाइम बचा है। इसके अलावा अगर आपको वाटर बैग का डिस्चार्ज दिखे तो भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत जो है वो कंसल्ट करना है, क्योंकि वाटर बैग लीकेज हो गया है, इसका मतलब डिलीवरी होने ही वाली है। इसके अलावा आपको लेबर पेन भी समझना होगा कि लेबर पेन क्या होते हैं। लेबर पेन होता है कि आपके कमर से लेकर पेट तक, पेट से लेकर कमर में जो है वो दर्द आना, और ये दर्द जो है वो बार बार आते रहते हैं, और इन दर्द का जो है वो ये बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते हैं। जैसे पहले थोड़ा टाइम के लिए आ रहे हैं फिर और ज्यादा आ रहे हैं, तो ये जो है वो लेबर पेन होते हैं। इनको भी आपको समझना पड़ेगा, और इन दर्द को देखते ही आपको अपने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपको 1 घंटे में 4 से 5 बार ऐसे दर्द देखने को मिले तो आपको समझ जाइए कि ये लेबर पेन ही है। तो इन सब लक्षण के बारे में ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको 9 मंथ लगने के बाद से म्यूकस प्लग का डिस्चार्ज भी दिख सकता है। तो म्यूकस प्लग क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए कि म्यूकस प्लग जो है बच्चेदानी को पूरे 9 मंथ तक जो है वो भारी इन्फेक्शन से बचा के रखता है, और 9वां मंथ लगने के बाद में ये म्यूकस प्लग जो है वो मेल्ट होकर के निकलने लगता है। म्यूकस प्लग गाढ़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। तो म्यूकस प्लग का डिस्चार्ज जो है बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। ऐसे नहीं
नहीं है कि आप भाई म्यूकस प्लग का डिस्चार्ज आपके अंदर हो गया है तो आप ये सोचने लगे कि अब बस डिलीवरी होने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। 9वां मंथ लगने के बाद में म्यूकस प्लग का डिस्चार्ज कभी भी हो सकता है। म्यूकस प्लग का डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद में भी डिलीवरी हो सकती है और किन्हीं किन्हीं लेडीज में म्यूकस प्लग का डिस्चार्ज होने के कुछ घंटे के बाद में भी डिलीवरी हो जाती है। तो वो अपनी बॉडी टू बॉडी डिपेंड होता है। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर म्यूकस प्लग का डिस्चार्ज हो गया है और कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है तो आपको ये समझ जाना है कि भाई हाँ, अब 10 से 15 दिन में आपकी डिलीवरी होने ही वाली है। इसके अलावा आपको वाइट डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं सब लक्षण के बारे में आप ध्यान रखिए और अपने शरीर में होने वाले हर एक बदलाव पर ध्यान दीजिए, जिससे आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली जो है वो डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइज।